अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म द वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 को चेक करते हैं जी। बीकॉम पार्ट 2 में एडवांस अकाउंटिंग प्रॉब्लम नंबर 8 चेक करते हैं जी। इसको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है अ बैलेंस शीट ऑफ जीशान लिमिटेड कंपनी। बैलेंस शीट है जी, उसने हमें गिवन कर दी है जीशान लिमिटेड कंपनी की ऑन 31 दिसंबर 2010। 2010 में 31 दिसंबर 2010 की उसने जीशान कंपनी लिमिटेड की उसने बैलेंस शीट हमें गिवन कर दी है। क्या कहता है जी बैलेंस शीट के अंदर? वो कहता है शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी साइड में वो कहता है शेयर कैपिटल आपके पास कितना है? 25,000 आपके पास शेयर्स हैं। 10 रुपये का एक शेयर है। उसकी मालियत कितनी बन गई है जी? 2,50,000 रुपये। रिजर्व फंड उसने दे दिए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिए हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स दे दिए हैं। एसेट साइड में उसने सन्ड्री एसेट्स दे दिए हमें 6 लाख रुपए के, और इनका यहाँ पे टोटल कर दिया उसने 6 लाख रुपए। नीचे पैराग्राफ में वो क्या हमसे डिमांड करता है, क्या डाटा उसने हमें बताया, देखते हैं। वो कहता है जी कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स। 10 पे किया। वो कहता है जी कंपनी ने डिसाइड किया है कि लॉन्ग टर्म डेट्स जिनसे लिए हुए थे उनको क्या करेगी? ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेगी, जो कि वैसे उनकी मालियत जो है वो कितनी है जी? 10 रुपये का एक शेयर है, लेकिन उसको प्रीमियम के साथ इशू करेगी, यानी कि 12.5 रुपये का एक शेयर वो इशू करेगी। वो कहता है जी इट फर्दर डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स 40% ऑफ शेयर कैपिटल। बोनस शेयर्स कितने दे दिए हैं जी उसने? 40% ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का 40% अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी? बोनस शेयर्स आ जाएंगे। शेयर्स कैपिटल हमारे पास था 25,000 शेयर्स हमारे पास थे। 25,000 का 40% ले लेंगे, मतलब 25,000 का 40% जितने भी शेयर्स आएंगे वो हमारे क्या होंगे? बोनस शेयर्स। और उन बोनस शेयर्स को 10 के साथ 10 रुपये का एक शेयर है तो 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी हमारे हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। वो कहता है इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस द यूटिलाइज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम्प्लीटली यूटिलाइज करेगी, एंड द बैलेंस, और जो बैलेंस बच जाएगा, जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, वो कहाँ से लेगी कंपनी? रिजर्व फंड के अंदर से। ठीक है जी। इसको सबसे पहले इसकी वर्किंग करते हैं। वर्किंग में सबसे पहले हम लोगों ने निकालना है जी लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या निकालना है? सबसे पहले हमने निकालना है जी नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट लॉन्ग टर्म डेट्स। तो अगेंस्ट लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने के लिए उसने हमें कितनी वैल्यू दी थी? 1,70,000 रुपये उसने हमें वैल्यू दी थी कि 1,70,000 रुपये के आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। और कितना पर उसने इशू किया है? 12.5 के साथ 1,70,000 12.5 कितना आया जी? 13,600। 13,600 आपके पास क्या आ गए हैं जी? शेयर्स आ गए। यानी कि 13,600 शेयर्स आपको कंपनी जो है वो इशू करेगी। तो इसके लिए 13,000, अब इसके अंदर हमने देखना है जी 13,600 जो है, ये 13,600 शेयर्स जो हमारे पास आए हैं, इसके अंदर शेयर कैपिटल कितना है और शेयर प्रीमियम कितना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल कितना है जी? वो कहता है 13,600। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी जी? 10 रुपये। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,36,000। और शेयर प्रीमियम हमारे पास कितना आया था जी? 2.5। नहीं, 10 रुपये का शेयर था, लेकिन उसको कितने का दे रहे थे? 12.5 का। 2.5 हमारे पास 13,600 मल्टीप्लाई बाय 2.5, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? 13,600 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ये हमारे पास आ जाएगी 34,000 हमारे पास आ गया शेयर प्रीमियम। ठीक है जी। आगे उसने नेक्स्ट लाइन में लिखा था 40% ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमारे पास बैलेंस शीट में उसने दिया था 25,000 शेयर्स दिए थे, इसका 40% ले लेंगे। 25,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100,
ये हमारे पास आ गए हैं जी 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का। वैल्यू कितनी बन गई है जी? 1 लाख। 1 लाख रुपया हमारे पास वैल्यू बन गई। अब वो कहता है जी 1 लाख रुपया जो आपके पास ये वैल्यू बनी है, ये जो 1 लाख रुपया आपके पास वैल्यू आई है, इसके अंदर से क्या किया है, किस तरह से इसको यूटिलाइज किया है 1 लाख रुपए को? फॉर दिस पर्पज यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू उसने हमें दे दी है जी 70,000। 1 लाख में से 70,000 लेस करेंगे, पीछे हमारे पास कितना बच जाएगा जी? 30,000 रुपये। और वो कहता है जी एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड, और जो बैलेंस आपके पास बचेगा वो आपने रिजर्व फंड में से निकाल लेना है। 30,000 रुपये आपने रिजर्व फंड के अंदर से निकाल लेना है। ठीक है जी, ये इसकी वर्किंग थी टोटल सवाल की। अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। पहले हमने एंट्री पास करनी है जी लॉन्ग टर्म डेट्स की। लॉन्ग टर्म डेट्स की जब हम एंट्री पास करेंगे तो हमारे पास एंट्री क्या होगी? लॉन्ग टर्म डेट्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है, और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को हम क्रेडिट कर देंगे। लॉन्ग टर्म डेट्स की हमने वैल्यू कितनी निकाली थी जी? लॉन्ग टर्म डेट्स की हमने वैल्यू उसने हमें कितनी गिवन कर दी थी? 1,70,000 ये उसने गिवन दी थी। शेयर कैपिटल हमने कितना निकाला था जी? 1,36,000 रुपये का पीछे वर्किंग के अंदर हम लोगों ने शेयर कैपिटल निकाला था। और शेयर प्रीमियम हमारा निकला था जी 34,000। 34,000 हमारे पास शेयर प्रीमियम निकला था। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,70,000 रुपये हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट्स यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारे पास बराबर हो जाएगी। सेकंड एंट्री में हम लोगों ने क्या किया था जी? बोनस शेयर्स जो हैं उनको डिक्लेयर किया था। तो जब बोनस शेयर्स को डिक्लेयर करते हैं, इस पर्पज़ के लिए उसने हमें क्या कहा था जी? आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज़ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने लिख लिया जी। जो बैलेंस आपके पास बचेगा उसको आपने रिजर्व फंड के अंदर से लेना है, वो रिजर्व फंड भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसकी एंट्री बन गई है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड्स अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू उसने कितनी यूटिलाइज करने को कहा था? उसने कहा था जी जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू है उसको सबको आपने यूटिलाइज कर लेना है। तो 70,000 रुपये हमारे पास वैल्यू थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। रिजर्व फंड में से हम लोगों ने लिया था जी 30,000 रुपये, हमने रिजर्व फंड में से लिया था। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई थी बोनस शेयर्स की? 1 लाख। 1 लाख रुपये अब हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई थी। थर्ड एंट्री हम लोगों ने पास करनी है बीइंग द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, पिछले भी सवालों में हम करते आए हैं इसी तरह। तो सेम अमाउंट के साथ इस एंट्री को पास आउट करेंगे हम। 1 लाख से बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को 1 लाख रुपए के साथ क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी हो गई थी जनरल एंट्रीज। अब हमने क्या करना है जी? अब हमने इसकी बनानी है बैलेंस शीट। अच्छा, सबसे पहले उसने हमें शेयर कैपिटल के अंदर बैलेंस शीट जो उसने हमें गिवन की थी उसके अंदर क्या किया था जी? 25,000 उसने हमें गिवन था हमारे पास शेयर्स। ठीक है, इसके अंदर हमने बोनस शेयर्स हमारे पास कितने थे? 10,000 हमारे बोनस शेयर्स निकले थे। और थर्ड नंबर पे एक चीज़ हम लोगों ने और निकाली थी, वो थे हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स जब हमने इशू किए थे तो वो हमारे कितने आए थे जी? 13,600। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13,600। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48,600 शेयर्स। ठीक है ना? एक शेयर की वैल्यू क्या थी? 10 रुपये। इसको 10 रुपये के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 48,600 मल्टीप्लाई बाई 10, हमारे पास आ जाएगा 4,86,000। 4,86,000 हमारे पास वैल्यू आ गई है। सेकंड नंबर पे उसने हमें क्या दिए हुए थे जी? रिजर्व फंड्स दिए हुए थे। यहाँ पे लिख लेते हैं रिजर्व फंड्स। रिजर्व फंड्स के अंदर उसने क्या क्या चीज़ें हमें गिवन करी थी? यहाँ पर उसने हमें गिवन दिया था सबसे पहले 1,10,000 रुपये उसकी वैल्यू दी थी। 1,10,000 में से हमने कितना यूटिलाइज किया जी? 30,000 हमने यूटिलाइज कर ली है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमने कम्प्लीटली यूटिलाइज कर ली है।
कम्प्लीटली यूटिलाइज कर लिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या था जी, शेयर प्रीमियम जो आया था हमारे पास, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। शेयर प्रीमियम हमारे पास कितना आया था जी, 34,000। ठीक है जी। 1,10,000 में से 30,000 हम लोग जब लेस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी जी, 80,000। यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अब इन सबको टोटल कर लें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है जी, 4,86,000 प्लस 80,000 प्लस 34,000, हमारे पास आ गया जी 6,00,000 रुपया। 6,00,000 रुपये हमारे पास लाइबिलिटी साइड में आ गया। अब सैंडरी एसेट्स, सैंडरी एसेट्स क्या होंगे जी, यही 6,00,000 रुपये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा और यही 6,00,000 रुपये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सैंडरी एसेट्स में, क्योंकि एसेट साइड पर उसने कोई चीज़ दी ही नहीं थी। और जब तो ये 6,00,000 रुपये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।